बताया था, और मैकेनिज्म ऑफ मिसेल फॉर्मेशन एंड क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की प्रिपरेशन होती कैसे है? मैंने बताया था दो टाइप के कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है लायोफिलिक, एक होता है लायोफोबिक। लायोफिलिक जो हमारे लिक्विड लविंग होती है, लायोफोबिक लिक्विड हीटिंग। मतलब जो ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं और कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म करते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लायोफिलिक। और ऐसे सब्सटेंस जो लिक्विड में इजीली डिजॉल्व नहीं होते, हमें एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ती है, और या कुछ अलग मेथड है जिनसे हम उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में ऑब्टेन कर सकते हैं, उनको बोलते हैं लायोफोबिक, मतलब लिक्विड हीटिंग। तो कुछ सब्सटेंस है जैसे कि जेलेटिन, स्टार्च, गम, अरेबिक एंड सोप, जो इजीली कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं अगर उनको हम वार्म वाटर में डिजॉल्व करते हैं। एंड कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं अगर इनको हम वार्म वाटर में या कोई भी लिक्विड है उसमें डिजॉल्व करते हैं तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं। उनके लिए अलग से कुछ मेथड हैं, दो मेथड है। फर्स्ट है हमारा डिस्पर्जन एंड डिसइंटीग्रेशन मेथड, सेकेंड है कंडेंसेशन एंड एग्रीगेशन मेथड। लायोफोबिक सब्सटेंस से कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है, दो मेथड है। फर्स्ट था हमारा डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। सेकेंड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। लायोफोबिक सब्सटेंस कौन से थे? जो लिक्विड में इजीली डिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो उनको हम अगर कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना है तो दो मेथड है हमारे पास। फर्स्ट था हमारा डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, जिसमें क्या होता है कि लार्ज मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल को कोलाइडल सब्सटेंस में चेंज करना है, या कोलाइडल रेंज के जो भी सब्सटेंस है उसमें चेंज करेंगे। कैसे करेंगे? लार्ज मॉलिक्यूल को कोलाइडल रेंज में ब्रेक करके या सेपरेट करके। सेकेंड है कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड। इसमें क्या होगा, जो स्मॉल मॉलिक्यूल है उनको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ऐड करके क्या करेंगे, उनको कोलाइडल जो भी पार्टिकल की रेंज है उसमें लाके और कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे। फर्स्ट हम पहले पढ़ेंगे डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड। डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड में फर्स्ट हमारा आता है मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या करते हैं, जो पार्टिकल का साइज है वो क्या होगा, सस्पेंशन के पार्टिकल के बराबर होगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सस्पेंशन पार्टिकल जिनका साइज होता है मोर देन 1000 नैनोमीटर। इनको हमें ब्रेक करना है, ब्रेक करके उसका साइज कितना करना है, कोलाइडल सॉल्यूशन का, कोलाइडल पार्टिकल का जो भी साइज होता है उसके रेंज में लाना है। तो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास एक कोलाइड मील है। कोलाइड मील
व्हील जो हमारे दो स्टील डिस्क की बनी हुई है, स्टील डिस्क रोटेट करती है। एक हमारे अगर क्लॉकवाइज रोटेट करती है तो सेकंड हमारी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। उसमें हम सस्पेंडेड जो पार्टिकल है उनको पहले वाटर में डिजॉल्व करेंगे, वो क्या हो जाते हैं, बॉटम में जाके सेटल हो जाते हैं, और फिर क्या करेंगे, उनको कोलाइड व्हील में डालेंगे, जिससे क्या होता है, हमें कोलाइडर सॉल्यूशन मिलता है। जैसे ये हमारी ड्राइविंग बेल्ट, ये है होलो शाफ्ट एंड स्टील डिस्क। मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक कोलाइड व्हील होती है, ये है हमारे पास कोलाइड व्हील, या इसे हम बॉल व्हील भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये दो स्टील डिस्क है, जो स्टील डिस्क है वो रोटेट करेंगी अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये हमारी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो ये नीचे वाली डिस्क कैसे रोटेट करेगी, एंटी क्लॉकवाइज। ये ड्राइविंग बेल्ट है जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है, ये ड्राइविंग बेल्ट है जो इसको क्लॉकवाइज रोटेट करवा रही है। ये है हमारा होलो शाफ्ट, जिसमें हम जो सस्पेंशन पार्टिकल है उनको डालेंगे, जो किसमें मिक्स थे, वाटर में मिक्स थे। अब यहाँ से क्या निकलता है, हमारे जो कोलाइडर पार्टिकल है। और इनके बीच का जो गैप होता है वो क्या होगा, बहुत कम होता है। रिपीट कर रहे हैं, जो मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन है उसमें क्या होता है कि जो हमारे पास एक कोलाइड व्हील होती है, कोलाइड व्हील में क्या होता है, दो स्टील डिस्क होती हैं, एक दोनों ही क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती है। यहाँ पे क्या एक होलो शाफ्ट होता है, ये ड्राइविंग बेल्ट है जो अपर डिस्क को क्या कर रही है, क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। ये है हमारी ड्राइविंग बेल्ट जो लोअर डिस्क स्टील डिस्क को क्या कर रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया है। सस्पेंशन पार्टिकल है उनको यहाँ पे डालेंगे, ये क्या करेंगे, उनको कोलाइडर पार्टिकल के रेंज में ब्रेक कर देंगे और हमें क्या मिलेंगे, कोलाइडर पार्टिकल, जिससे हम क्या बना सकते हैं, कोलाइडर सॉल्यूशन। सेकंड है इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। या इसको हम ब्रीडिंग मेथड भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में क्या होता है कि हमारे पास जो भी मेटल है, जैसे गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, उनके जो मेटल को क्या करना है, कोलाइडर सॉल्यूशन में चेंज करना है। कैसे करेंगे, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने आइस फिल की हुई है। और इसके अंदर एक हमने छोटा कंटेनर रखा हुआ है जिसमें क्या है, कोई भी डिस्पर्जन मीडियम हो सकता है, चाहे हम वाटर ले रहे हैं या कोई भी
जो भी सॉल्वेंट है जिसमें जो गोल्ड सॉल्यूशन है वो कोलाइडल फ्लैंज में ब्रेक होता है। यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लिए, मेटल इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक आर्च, और ये हमारा डिस्पर्जन मीडियम। ये हमारी आइस एंड दिस वन कंटेनर। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन या ब्रीदिंग मेथड में क्या होता है, हमारे पास एक बड़ा कंटेनर है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, आइस ली हुई है। उसके अंदर एक छोटा कंटेनर है जिसमें हमारे पास मेटल के 2 रॉड लगी हुई है जिसे हम इलेक्ट्रोड बोलते हैं, और बीच में क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक आर्च। इलेक्ट्रिक आर्च जब स्पार्क करता है, स्पार्क मतलब जब उसमें से लाइट निकलती है, तो जो मेटल्स के रॉड हैं वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाएंगे। वेपोराइज होने के बाद जो हमारा ये आइस कोल्ड वाटर है वो क्या करेगा, इनको कंडेंस कर लेता है, और जो गोल्ड सॉल्यूशन है या सिल्वर सॉल्यूशन है, प्लेटिनम सॉल्यूशन है, वो किसमें चेंज हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन में। रिपीट कर रही हूँ, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन है उसमें क्या करते हैं, जो हमारे गोल्ड सिल्वर या प्लेटिनम जो भी मेटल है उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करना है। उसके लिए हम ये ब्रीदिंग मेथड यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है, हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें हमने आइस फिल की हुई है, फिर एक स्मॉल कंटेनर लिया हुआ है, उसमें एक डिस्पर्जन मीडियम है जिसमें हमने 2 मेटल के इलेक्ट्रोड लगाए हुए हैं, बीच में हमारा इलेक्ट्रिक आर्च। इलेक्ट्रिक आर्च जब स्पार्क करता है, स्पार्क मीन जब इसमें से लाइट निकलती है, तो जो हमारे मेटल के इलेक्ट्रोड है वो वेपोराइज हो जाते हैं। मतलब कि ये स्पार्क इतनी ज्यादा होती है कि जो ये मेटल है वो क्या हो जाएंगे, वेपर में चेंज हो जाएंगे। वेपर में चेंज होने के बाद तुरंत ही वो कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो ये आइस वाटर है वो क्या करेगा, इनको जमा देगा। कंडेंस होने के बाद क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, सिल्वर या फिर प्लेटिनम। थर्ड है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस होती है, कोई भी डिस्पर्जन मीडियम ले लिया, वाटर ले लिया हमने, उनमें अगर हम एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं जो क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को बनाने में हेल्प करता है। ये इलेक्ट्रोलाइट क्या कर रहा है कि जो भी हमारे पास फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करने में हेल्प कर रहा है। जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन है कि जो हमारे फ्रेशली प्रेसिपिटेट है, जो अभी अभी बने हुए हैं प्रेसिपिटेट, उन कोई भी डिस्पर्जन मीडियम है उसमें हम क्या ऐड करते हैं, स्मॉल अमाउंट इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हेल्प करते हैं, हमारे जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट है उनको कोलाइडल सॉल्यूशन में चेंज करने में हेल्प करते हैं। इन इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। प्रोसेस ऑफ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन होती कैसे है कि हमारे पास आयरन ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट है, हमने क्या किया, इनको एक डिस्पर्जन मीडियम में
डिजोल्व किया। उसके बाद हम इसमें क्या डालेंगे, इलेक्ट्रोलाइट डालेंगे, जो क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रेसिपिटेट है वो क्या करेंगे, जो भी इसके कॉमन आयन है, कॉमन आयन कौन से हैं, जो हमारे आयरन ऑक्साइड है वो हमारा ब्रेक होगा, आयरन 3 पॉजिटिव एंड 3 OH नेगेटिव, आयरन क्लोराइड आयरन 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव। तो कॉमन आयन कौन से, आयरन 3 पॉजिटिव, उनको क्या करेगा, अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी, क्योंकि सेम आयन है, सेम आयन की वजह से रिपल्सन होगी, जिससे क्या होगा, जो भी हमारे प्रेसिपिटेट है वो क्या हो जाएंगे, डिस्पर्स हो जाएंगे, मतलब सेपरेट हो जाएंगे, और हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन में रिपीट कर रही हूँ, इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है, जैसे कि आयरन ऑक्साइड, आयरन हमारा आयन से ब्रेक हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव एंड 3 OH नेगेटिव, एंड जो हमारे इलेक्ट्रोलाइट है आयरन क्लोराइड, जो हमारा आयन से ब्रेक हो रहा है, आयरन 3 पॉजिटिव एंड 3 Cl नेगेटिव, जो आयरन ऑक्साइड है हाइड्रोक्साइड, वो क्या करेगा, अपने सरफेस पर जो कॉमन आयन है, कॉमन आयन मतलब जो इससे मैच करते हैं, उनको क्या करेगा, एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब करने के बाद इनके बीच में क्या होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी, कि सेम आयन है, सेम आयन से क्या होगा, रिपल्सन होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन की वजह से क्या होगा, डिसइंटीग्रेशन होगा, मतलब जो आयन्स है वो क्या हो जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे। सेपरेट होने के बाद क्या होगा, कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म। कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन में हम सेकेंड एग्जांपल भी ले सकते हैं। हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है, ये सिल्वर आयोडाइड क्या है, हमारे पास फ्रेशली प्रेसिपिटेट है। अगर इसमें हम सिल्वर नाइट्रेट या पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर दे, कोई एक इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करना है, अब क्या होगा, जो हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है वो कॉमन आयन को एडजॉर्ब कर लेगा। अगर हमने सिल्वर नाइट्रेट ऐड किए हैं तो कॉमन आयन कौन सा है, सिल्वर, जिससे क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी, और ये आयंस किस में चेंज हो जाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल के जो भी रेंज है उसमें चेंज हो जाएंगे। या फिर अगर हमारे पास सिल्वर आयोडाइड है और सिल्वर आयोडाइड में है पोटेशियम आयोडाइड मिक्स कर रहे हैं, तो कॉमन आयन कौन सा है, यहाँ पे आयोडाइड है, जो प्रेसिपिटेट के सरफेस पर एडजॉर्ब हो जाएगा, और सब्सटेंस क्या हो गया हमारा, एनायनिक, मीन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फिर होगी, और जो भी हमारे पास प्रेसिपिटेट है वो किस में डिस्पर्स हो जाएगा, कोलाइडल पार्टिकल के रेंज में, और हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। ये था हमारा डिस्पर्जन और डिसइंटीग्रेशन मेथड, जो हमारे 3 मेथड थे, जिसमें फर्स्ट था हमारा मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में क्या हो रहा था, जो हमने कोलाइड मिल ली थी, कोलाइड मिल में जो स्टील की डिस्क होती है अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करती हैं, जिसमें हम सस्पेंसिव जो पार्टिकल हैं, सस्पेंसिव पार्टिकल, उनको ऐड कर रहे थे, और वो किस में चेंज हो रहे थे, कोलाइडल पार्टिकल में, और जिससे हम क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। सेकंड क्या था, इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन। इलेक्ट्रो डिसइंटीग्रेशन में हमने एक बड़ा कंटेनर लिया जिसमें आइस फिल की, और एक छोटे कंटेनर जिसमें क्या था, डिस्पर्जन मीडियम था, और उसमें हमने 2 इलेक्ट्रोड लगाए, और बीच में क्या रखा था, इलेक्ट्रिक आर्च। जब इलेक्ट्रिक आर्च स्ट्रक करती है, फ्लैश करती है, तो क्या होगा, हीट रिलीज होगी। हीट रिलीज होने पर जो भी मेटल के इलेक्ट्रोड थे वो क्या हो जाएंगे, वेपोराइज हो जाएंगे। वेपोराइज होने के बाद वो तुरंत ही कंडेंस हो जाते हैं। कंडेंस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वहां पे क्या था, आइस कोल्ड वाटर, और क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन। थर्ड क्या है, पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, जो फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है किसी भी डिस्पर्जन मीडियम में, उसमें हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट को हम पेप्टाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। तो ये पेप्टाइजेशन होती कैसे है कि हमारे पास कोई भी फ्रेशली प्रेसिपिटेट सब्सटेंस है, उसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया, तो जो प्रेसिपिटेट है वो कॉमन आयन को अपने सरफेस पर एडजॉर्ब कर लेगा। एडजॉर्ब करने के बाद क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होगी, जिससे क्या होता है, डिसइंटीग्रेशन, और जो भी सब्सटेंस है वो कोलाइडल रेंज के पार्टिकल में ब्रेक हो जाएगी, और हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन।
कंडेंसेशन एंड एग्रीगेशन मेथड। कंडेंसेशन एग्रीगेशन मेथड में क्या था, जो भी स्मॉल एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके नंबर्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, लेकिन साइज क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो वो क्या करेंगे, कंडेंस करेंगे या एग्रीगेट होंगे, और एग्रीगेट होके क्या करेंगे, जो कोलाइडर पार्टिकल की रेंज है उसमें आके फिर हमें क्या मिलेगा, कोलाइडर सॉल्यूशन। फर्स्ट है बाय केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में भी फर्स्ट है हमारा बाय डीकम्पोजिशन। डीकम्पोज मतलब किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक होना, और डबल डीकम्पोजिशन मतलब कि यहाँ पे हमारे पास दो कंपाउंड हैं जो अपने एलिमेंट को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास आर्सेनिक ऑक्साइड है, आर्सेनिक ऑक्साइड में से अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। रिएक्शन देखो एक बार, आर्सेनिक ऑक्साइड जिसमें से हम पास करवा रहे हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर हम आर्सेनिक ऑक्साइड, हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, उसमें से हम हाइड्रोजन सल्फाइड गैस पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलेंगे, कोलाइडर सॉल्यूशन ऑफ आर्सेनिक सल्फाइड। और साथ में वाटर एज बाय प्रोडक्ट। डबल डीकम्पोजिशन हो रही है कि जो सल्फाइड है वो किसके साथ चेंज हो रहा है, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है, सल्फाइड के साथ। तो हमें जो सल्फाइड आर्सेनिक ऑक्साइड है वो किसमें चेंज हो रहा है, आर्सेनिक सल्फाइड में, और वो क्या बना रहे हैं हमें, कोलाइडर सॉल्यूशन। सेकेंड है बाय रिडक्शन। कुछ मेटल है जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, जिनके जो सॉल्ट है उनको हम रिड्यूस करके रिड्यूसिंग एजेंट के थ्रू क्या कर सकते हैं, कोलाइडर सॉल्यूशन बना सकते हैं। जैसे salt of gold, silver, platinum metal when react with the reducing agent to form colloidal solution. For example, हमारे पास गोल्ड सॉल्ट है, गोल्ड
गोल्ड सॉल्ट को क्या कर दिया है, रिड्यूस कर दिया है। रिडक्शन बाय रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स के साथ रिड्यूस करने पर क्या मिल रहा है हमें, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड। साथ में क्या निकल रहा है, टिन क्लोराइड। बाय रिडक्शन, जैसे कुछ मेटल्स हैं गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मेटल जो जिनके जो सॉल्ट है वो रिड्यूसिंग एजेंट के साथ रिएक्ट करते हैं और हमें क्या मिलता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। जैसे गोल्ड सॉल्ट है हमारे पास, वो किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट के साथ टिन क्लोराइड, और हमें क्या मिल रहा है, गोल्ड का सॉल्यूशन मिल रहा है, कोलाइडल सॉल्यूशन, और साथ में बाय प्रोडक्ट टिन क्लोराइड। थर्ड है बाय ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो भी हमारे पास H2S गैस है, अगर उनको हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जैसे ब्रोमीन वाटर उसमें से पास करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। अगर हम हाइड्रोजन सल्फाइड की गैस को रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से पास करवाते हैं जैसे कि ब्रोमीन वाटर से पास करवाए तो हमें क्या मिलेगा, कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सल्फर। फॉर एग्जांपल ये क्या है हमारा, कोलाइडल सॉल्यूशन। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ब्रोमीन वाटर से पास करवाया, जो क्या है हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से हाइड्रोजन सल्फाइड को पास करवाने पर हमें क्या मिल रहा है, सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन मिल रहा है, और हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो बाय प्रोडक्ट ऐसे पास हो रहा है। लास्ट है हमारा फोर्थ, बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में वाटर में उसको डिजॉल्व करना है। जैसे हमारे पास आयरन हाइड्रोक्साइड के जो भी कोलाइडल सॉल्यूशन हमें मिलता है वो कब मिलेगा, जब हम इसके आयरन क्लोराइड के सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। डिजॉल्व या ऐड। आयरन हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन हमें जब मिलता है जब हम आयरन क्लोराइड के सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं। फॉर एग्जांपल FeCl3 प्लस वाटर, आयरन क्लोराइड प्लस वाटर मीन आयरन क्लोराइड को डिजॉल्व कर रहे हैं वाटर में। डिजॉल्व करने पर क्या होगी, रिएक्शन हो रही है, जो हम क्या मिल रहा है हमें, आयरन हाइड्रोक्साइड। ये क्या है यहाँ पे, कोलाइडल सॉल्यूशन। और साथ में क्या निकल रहा है, HCl बाय प्रोडक्ट। ये था हमारे केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल रिएक्शन से हम कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बना सकते हैं। 4 थे इसमें। पहला था हमारा बाय डबल डिकम्पोजिशन, सेकंड था बाय रिडक्शन, थर्ड बाय ऑक्सीडेशन एंड लास्ट बाय हाइड्रोलिसिस। अब है
सेकेंड बाय एक्सचेंज द कंडेंसेशन एंड एग्रीगेशन मेथड में फर्स्ट हमने पढ़ लिया है केमिकल रिएक्शन के थ्रू हमने कोलाइडल सॉल्यूशन कैसे बनाया था। फर्स्ट था वो पॉइंट। सेकंड पॉइंट है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। जैसे कि आपको पता है जो सल्फर एंड फास्फोरस है वो अल्कोहल में इजीली डिजॉल्व हो जाते हैं लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। तो जो उनका अल्कोहलिक सॉल्यूशन है उनको क्या करेंगे, वाटर में मिक्स कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, सल्फर और फास्फोरस के कोलाइडल सॉल्यूशन। बाय एक्सचेंज द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है जिसमें हम जो भी सब्सटेंस है उसको मिक्स कर रहे हैं उससे क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे, मतलब चेंज कर देंगे। जैसे कि सल्फर है, सल्फर क्या है, अल्कोहल में इजीली डिजॉल्व हो जाता है लेकिन वाटर में डिजॉल्व नहीं होता। तो जो हमारा अल्कोहलिक सॉल्यूशन है सल्फर का उसको क्या करेंगे, वाटर में डाल देंगे। वाटर में डालने पर क्या होगा कि हमें सल्फर के कोलाइडल सॉल्यूशन मिलेगा। थर्ड है बाय कंडेंसिंग द वेपर ऑफ सब्सटेंस। जो भी सब्सटेंस है जिससे हम क्या बना रहे हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं, उनको क्या करना है, कंडेंस करना है। कंडेंस मतलब उनको जमाना है या एग्रीगेट करना है। जो भी स्मॉल मॉलिक्यूल है, स्मॉल एटम्स हैं जिनका नंबर ज्यादा होता है, तो उनको क्या करते हैं, अगर हमें कोलाइडल रेंज में उनको लाना है तो उनके जो मॉलिक्यूल है या नंबर्स है एटम्स को क्या कर देंगे, एग्रीगेट कर देते हैं या कंडेंस कर देते हैं। तो जो सल्फर है यहाँ पे क्या है, सल्फर का यूज कर रहे हैं, सल्फर एलिमेंट है। सल्फर क्या करता है कि अगर उसको हम वाटर में या वार्म वाटर में हम उसको हीट करते हैं तो क्या होगा कि जो उसके वेपर है, वेपर क्या हो जाएंगे, उनको कंडेंस करेंगे। कंडेंस कैसे करेंगे, कोल्ड वाटर लिया हमने, कोल्ड वाटर में से उसके जो वेपर है उनको पास करवा देंगे और यहाँ पर हमारे एक स्टेबलाइजिंग एजेंट भी होगा, जिसे स्टेबलाइजिंग एजेंट जो क्या करता है, कोलाइडल सॉल्यूशन को सस्पेंड करके रखेगा, अमोनियम नाइट्रेट। बाय कंडेंसिंग वेपर ऑफ सब्सटेंस में क्या करें, जो सब्सटेंस है जैसे कि सल्फर, सल्फर को अगर हम कोलाइडल सॉल्यूशन बना रहे हैं तो कैसे बनाएंगे, जो सल्फर है सल्फर को पहले हीट करेंगे। हीट करने पर सल्फर किस में चेंज हो रहा है, वेपर में चेंज होगा। उनके वेपर को किस में पास करवाना, कोल्ड वाटर में से। कोल्ड वाटर में से अगर हम सल्फर के वेपर को पास करवाते हैं तो इसके जो वेपर्स हैं वो क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस होने पर क्या मिलेगा हमें, कोलाइडल सॉल्यूशन। और इसमें हम अमोनियम नाइट्रेट ऐड कर रहे हैं एज ए स्टेबलाइजिंग एजेंट।